हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है नादान दुल्हन। आज शादी वाले दिन रवि का पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि रवि के घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा दी थी। ऐसा नहीं था कि रवि किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन रवि मीना से शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मीना की उम्र अभी बहुत ही कम थी। रवि ने अपने घरवालों को बहुत समझाया कि मीना की उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन किसी ने रवि की एक ना सुनी और फिर रवि की शादी मीना से कर दी गई, जो कि रवि की भाभी सना की छोटी बहन थी। और फिर जब रवि अपने कमरे में आया तो मीना दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटे से बच्चे के जैसी मासूमियत छलक रही थी। रवि धीरे से चलता हुआ मीना के करीब आया और मीना के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। और फिर जैसे ही रवि ने मीना के मखमली गुलाबी होठों पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू की तो मीना ने अपने हाथों से रवि के हाथ को दूर धकेल दिया और कहने लगी, हाथ पीछे करो अपना। सूरज ने कहा, क्यों भाई, मैं अपना हाथ पीछे क्यों करूं? आखिर शादी हुई है हमारी और आज तो हमारी सुहागरात है। तब मीना ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, शादी हुई है तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। तब सूरज ने कहा, ऐसा नहीं कर सकते से क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के वक्त तो तुम बड़ी खुश होकर स्टेज पर बैठी हुई थी और आज तो मैं तुम्हारे होश उड़ाकर ही रख दूंगा। सूरज की बात सुनकर मीना बिदक कर पीछे हट गई और कहने लगी, देखिए मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये कहते वक्त मीना के मासूम से चेहरे पर और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इतना डर समाया हुआ था जिसे देखकर रवि की आंखों में शरारत नाच उठी थी। मीना ने भी रवि की आंखों में उठ रही शरारत को भांप लिया था और इससे पहले कि रवि मीना से कुछ कहता या फिर से उसके करीब जाता, मीना घबराई सी बेड से उठकर खड़ी हो गई। मीना के बेड से उठते ही रवि भी उसके साथ खड़ा हो गया और मीना का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, आज तो बेशर्मी की सारी हदें पार करने की रात है, तो बेशर्मी तो होगी ही ना मेरी जान। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि शादी की पहली रात को पति अपनी पत्नी के साथ क्या क्या करता है? तब मीना ने कहा, मुझे बच्ची मत समझो, मुझे सब पता है कि शादी वाले दिन क्या क्या होता है। मीना की ये बात सुनकर रवि को हैरानी हुई और वो कहने लगा, तो फिर बताओ कि शादी वाले रात क्या क्या होता है, आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम्हें सुहाग रात के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन फिर जो जवाब मीना ने रवि को दिया, रवि को पता चल गया कि वाकई में मीना को सुहाग रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि मीना ने रवि से कहा, शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाए में अच्छे अच्छे और महंगे महंगे तोहफे देता है। तब रवि ने कहा, लेकिन तोहफे तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। तो मीना कहने लगी, उसके बाद पति अपनी पत्नी को एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, उनकी ठीक से सेवा करना और उनसे कभी कोई भी बदतमीजी मत करना वगैरह वगैरह। तब रवि ने कहा, लेकिन तुम तो इतनी समझदार हो कि ये सारी बातें तो तुम्हें पहले से ही पता होंगी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये सब बताने की जरूरत है, ये सब तो तुम खुद से ही मैनेज कर लोगी, है ना? तब मीना ने कहा, हाँ वो सब तो मैं खुद से ही मैनेज कर लूंगी, लेकिन मुझे तो ये भी पता है कि अपने ससुराल वालों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। रवि ने हैरानी से मीना की तरफ देखा और कहने लगा, अच्छा अच्छा है, चल होता है, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है? तो मीना ने कहा, बस अब इसके बाद और क्या हो सकता है, लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। तो रवि ने कहा, बस क्या इतना ही होता है क्या? तो मीना ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, मैंने तो फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में सिर्फ इतना ही देखा है। दूल्हा दुल्हन दोनों ही शादी की तैयारियों में थकान से इतने चूर हो जाते हैं कि लाइट बंद से पहले तो मीना को घूर कर देखा तो रवि की ऐसी नजरों से मीना थोड़ी सी उलझन में पड़ गई। तब रवि मीना के बहुत करीब हुआ और फिर उसने धीरे से मीना के कान में कहा, मिस मीना, असली काम तो लाइट बंद करने के बाद ही होता है। रवि की ये बात सुनकर मीना के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। तब रवि ने कहा, तुम चेंज तो कर लो मेरी छोटी सी जान, फिर मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। रवि ने मीना के नाजुक से गालों पर एक हल्की सी चुटकी काटते हुए ये बात कही तो मीना पहले तो बहुत डर गई, लेकिन फिर उसने अलमारी के पास जाकर एक सिंपल सा ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब मीना वॉशरूम से बाहर आई तो उसका सारा मेकअप धुल चुका था और बाहर आकर वो अपने खुले बालों की चोटी बनाने लगी। तब रवि ने कहा, मीना तुम खुले बालों में बहुत ही अच्छी लग रही हो, इन्हें खुला ही रहने दो। और फिर रवि ने मीना के हाथों से उसके बालों को छुड़वाया और सख्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में बस एक लैंप की हल्की सी रोशनी जल रही थी जो रवि और मीना के बीच दूरी बनी बैठी थी। इसलिए रवि ने कहा, हाँ तो अब बताओ मिस मीना, तो अब मैं लाइट बुझा दूं क्या?
रवि की ये बात सुनकर मीना थोड़ी सी घबरा गई और फिर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो रवि ने कहा, अभी से डर लग रहा है मेरी जान, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम्हें डर भी लगने लगा है, तो जब करूंगा तब क्या होगा। मीना रवि की पत्नी थी, लेकिन फिर भी मीना को लेकर रवि का कोई गलत इरादा नहीं था। वो तो बस मीना को डराना चाहता था। जहां शादी की पहली रात एक पति अपनी पत्नी का भरोसा जीतने की कोशिश करता है और जब उसकी पत्नी का डर थोड़ा कम हो जाता है, तब उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करता है। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा था। मीना का भरोसा जीतने के बजाय रवि मीना को शादी के रिश्ते से डराना चाहता था, ताकि मीना घर की जवाबदारी ना संभाल सके और रवि अपने घरवालों के सामने ये बात साबित कर सके कि एक ही घर से दो बहनों को लाने के चक्कर में एक 17 साल की लड़की से रवि की शादी करवाने का उनका फैसला कितना गलत था। दरअसल बात ये थी कि रवि के घरवालों ने अपने दोनों बेटों के लिए एक ही घर की दो बेटियों को पसंद किया था। एक तरफ दोनों भाइयों की शादी हो रही थी, तो दूसरी तरफ दोनों बहनों की शादी हो रही थी। रवि एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए उसके माँ बाप ने अपने दोनों बेटों की शादी एक ही खर्चे में करने का फैसला किया, ताकि एक शादी का जो भी खर्चा बच जाता उनसे वो अपने दोनों बेटों को हनीमून पर भेज सके। रवि के माँ बाप की सोच गलत नहीं थी, तो रवि की नाराजगी भी अपनी जगह ठीक ही थी, क्योंकि रवि को तो बस इस बात से एतराज था कि शादी के लिए मीरा की उम्र अभी बहुत छोटी थी। इसलिए रवि मीना को डराकर अपने माँ बाप की सोच को गलत साबित करना चाहता था। और रवि की बात सुनकर मीना वाकई में इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके चेहरे की तो हवाएं उड़ गई थी। मीना ने रवि से कहा, अरे नहीं नहीं, प्लीज लाइट बंद मत करना, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। तब रवि ने मीना के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और कहने लगा, मीना मेरी जान, ऐसे कैसे हो सकता है भला, लाइट तो बंद करनी ही पड़ेगी। आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि लाइट बंद करने के पीछे क्या कहानी है और शादी का दर्द क्या होता है। बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का, अच्छे अच्छे कपड़े और जेवरात, मुंह दिखाई के महंगे महंगे तोहफे, ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी का असली सच तो कुछ और ही होता है, और वो सच आज मैं तुम्हें बता लाऊंगा। ये कहते हुए सूरज में लैंप ऑफ किया और जोर से मीरा की कलाई पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लिया। जैसे ही सूरज ने मीरा को अपने सीने से लगाया और दूर उसे अपने सीने के साथ भींचा, तो मीना चिल्ला उठी कि तुरंत रवि पीछे हटा। मीना ने जल्दी से लैंप ऑन कर दिया और कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। मीना सच में बहुत डर गई थी और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। अब तो रवि का मकसद भी पूरा हो चुका था, क्योंकि रवि तो मीना को सिर्फ डराना ही चाहता था। और फिर रवि ने कहा, चलो चलो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी से बेड पर लेट जाओ, अभी तो मैं सब कुछ प्यार से कर रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ये कहते हुए इस बार रवि ने मीना को बड़ी सख्ती से अपने सीने में भींचा, तो मीना तुरंत ही बेड से खड़ी हो गई और एक बार भी पीछे देखे बिना कमरे से बाहर निकल गई। मीना बाहर जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी, तो सूरज के चेहरे पर तो ऐसी मुस्कान फैल गई जैसे कि उसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। सूरज मन ही मन बड़बड़ाने लगा, देव भैया, बहुत शौक था ना आपको शादी करने का, मेरी एक छोटी सी मदद कर देते तो आपका क्या ही बिगड़ जाता। अब मैं भी देखता हूँ कि आप अपनी सुहागरात कैसे मनाते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज से रवि के भाई और भाभी के कमरे के साथ साथ रवि के मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा भी खुल गया। मीना अपनी बहन रीमा के सीने से लगकर रोने लगी और बार बार एक ही बात कहने लगी, दीदी मुझे आपके साथ सोना है। और मीना की ये बात सुनकर तो रवि के भाई देव का मुंह तो हैरत से खुला का खुला रह गया, जबकि रवि तो अपने कमरे के दरवाजे पर मस्त खड़ा होकर ये सब एंजॉय कर रहा था। मीना की इस तरह अचानक रोने से रीमा भी बहुत परेशान हो गई और रीमा ने मीना से पूछा, क्या हुआ मीना, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो। तब मीना ने अपनी बहन से कहा, दीदी मैं रवि के कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनते ही देव के माथे पर बल पड़ गए, जबकि रीमा मीना से वजह पूछने लगी कि वो रवि के कमरे में क्यों नहीं जाना चाहती। लेकिन अब मीना भी सबके सामने क्या वजह बताती, इसलिए उसने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा और अपनी बहन के कमरे में जाकर उसके बेड पर बैठ गई। रवि की मां कहने लगी, रवि ये अचानक ही मीना को क्या हो गया, शादी में तो वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। तब रवि ने कहा, बहुत शौक था ना आपको छोटी लड़की से मेरी शादी करवाने का, अब आप खुद ही देख लो इसका बचपना, अभी तो मैंने सिर्फ हाथ ही पकड़ा था कि इसने तो हंगामा मचा दिया, अब आप खुद ही संभालना अपनी छोटी सी बहू को। ये कहते हुए रवि अपने कमरे में आकर पैर फैलाकर बेड पर लेट गया और उसने सुकून से भरी एक गहरी सांस ली, इससे पहले कि रवि नींद की वादियों में खो जाता। रवि का बड़ा भाई देव गुस्से से तिलमिलाता हुआ रवि के कमरे
में दाखिल हुआ और उसने जोर से अपना तकिया बेड पर पटक दिया और बेड पर बैठकर गुस्से से रवि को घूरने लगा। रवि ने पलटकर अपने भाई की तरफ देखा तो देव कहने लगा, अपनी पत्नी के साथ थोड़ी सी नरमी से पेश नहीं आ सकते थे क्या? सूरज कहने लगा, भाई मैंने तो बस उसका हाथ ही पकड़ा था, अब हाथ भी नहीं पकड़ता तो फिर सुहागरात कैसे मनाता? लेकिन मुझे क्या पता था कि सिर्फ मेरे हाथ पकड़ने पर ही वो नासमझ लड़की इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। तब देव ने रवि से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी सुहागरात भी बर्बाद हो गई है। ये सुनकर रवि कहने लगा, अब इसमें मैंने क्या किया है भाई, और इसमें मेरी क्या गलती है? 17 साल की मासूम और नासमझ लड़की को दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में बिठा देंगे तो ये सब तो होना ही था, क्योंकि न तो उसमें अक्ल नाम की कोई चीज है और ना ही कोई समझ। अरे वो पागल तो सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती थी कि उसे मुंह दिखाई में महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे और शादी में नए नए कपड़े मिलेंगे। शादी और शादी के रिश्ते के बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता है। आपकी तरह सुहागरात को लेकर मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन आप सब ने मिलकर इतनी कम उम्र लड़की से मेरी शादी कराकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और सुहागरात सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी बर्बाद हुई है। इसलिए अब आप भी मेरी तरह मुंह पर चद्दर डालकर चुपचाप सो जाए। इतना कहकर रवि ने लैंप ऑफ कर लिया और सोने के लिए लेट गया, लेकिन सुहागरात बर्बाद होने की वजह से देव को तो नींद ही नहीं आ रही थी और वो बार बार करवट पर करवट बदले जा रहा था। रवि ने कहा, भाई प्लीज अब आप खुद भी सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। रवि की बात सुनकर देव कहने लगा, तुझे नींद आ रही है बुद्धू कहीं के? अगर तू अपनी पत्नी को कुछ वक्त दे देता तो कम से कम मेरी सुहागरात तो बर्बाद ना होती। ये सुनते ही रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और वो दिल ही दिल में बदबदाने लगा, भाई आपके साथ तो यही होना चाहिए था। मैं आपसे इतनी मिन्नतें करता रहा कि भाई कुछ तो मदद करो मेरी, मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, सबकी तरह आपने भी मेरी एक नहीं सुनी। तो अब अपनी बीबी के बगैर भी अपनी सुहाग रात को एंजॉय करो, आज आपको भी पता चलेगा कि मजबूरी क्या होती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे भाई, और आपकी सिर्फ आज की रात ही नहीं बल्कि अब तो आपकी हर रात बर्बाद होगी। आप देख लेना भाई, इस नादान लड़की को तो मैं इतना डराऊंगा कि अब तो ये हर रात आपके कमरे में ही सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में मेरे साथ। अब तो रवि ने ठान लिया था कि वो अपने माँ बाप की इस बात को इस तरह से गलत साबित कर देगा कि एक ही घर से दो बहनें लाना बिल्कुल भी सही नहीं है, ताकि अगली 7 पीढ़ियों तक कोई भी ये गलती नहीं करेगा। खैर अगली सुबह रीमा और मीना दोनों बहनें एक साथ ही कमरे से बाहर आई। तब तक उनकी सास ने पहले ही नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा दिया था। टेबल पर हर कोई खुशी खुशी नाश्ता कर रहा था, लेकिन सूरज के बड़े भाई देव का मूड बहुत ही खराब था। देव बार बार अपनी पत्नी सीमा को घूर रहा था और सीमा बेचारी नजरें चुराते हुए आंखों के इशारे से कह रही थी, लेकिन देव अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तो वही दूसरी ओर मीना जब ही आंख उठाकर सूरज की तरफ देखती तो रवि उसे घूरने लगता था और मीना तुरंत ही घबराकर अपनी नजरें नीची कर लेती थी। रवि मीना के दिल में अपना डर बरकरार रखना चाहता था ताकि मीना रवि के करीब आने की या उसके कमरे में आने की कोशिश भी ना करे। रवि मन ही मन बहुत खुश था कि अब मीना उसके कमरे में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो सारा दिन अपनी बहन के कमरे में ही पड़ी रही और देव सारा दिन लॉन में घूमता रहा और सोचता रहा, काश कि मुझे भी 2 घड़ी मेरी पत्नी का साथ नसीब हो जाए। लेकिन रवि तो आज बहुत खुश था और उसने पूरा दिन खुशी खुशी अपने कमरे में बिताया और फिर दिल किया तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। शाम को दोनों बहू का मुंह दिखाई का फंक्शन था और मुंह दिखाई का फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया, लेकिन रवि के बड़े भाई देव के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, जिसे देखकर रवि अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। मीना रवि के पास ही बैठी हुई थी तो रवि ने मीना का बाजू पकड़ा और मीना के बाजू को जोर से दबाते हुए उसके कान की करीब जाकर कहने लगा, बच्चू कल तो तुम बच गई थी, लेकिन आज क्या करोगी? कब तक बचोगी? मुझसे आना तो तुम्हें मेरे ही कमरे में है और आज तो वैसे भी तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, आज तो मैं तुम्हें सच में कच्चा ही खा जाऊंगा। मीना आज बेमन से रवि के पास चुपचाप बैठी हुई थी और उसकी कल की सारी शरारतें एक ही रात में खत्म हो चुकी थी। मीना बार बार रवि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रवि उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। आखिरकार जब मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म हुआ तब जाकर कहीं रवि ने मीना का हाथ छोड़ा था। आज देव ने रीमा को पहले ही साफ साफ बता दिया था कि आज चाहे कोई भी हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाए या फिर चाहे दरवाजा ही क्यों ना तोड़ दे, तुम किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए रीमा मीना को समझा रही थी, देखो मीना, कब रात तुमने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मीना तो अपनी दीदी के दोनों हाथ पकड़कर लाउंज में बैठी हुई थी और वो अपनी दीदी से कहने लगी, दीदी मैं किसी भी हालत में रवि की कमरे में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे उस रवि से बहुत डर लगता है। तब रीमा अपनी बहन को समझाते हुए कहने लगी, देख छोटी, तू रवि को गलत समझ रही है, वो तो तुझसे बहुत प्यार करता है, तू जैसा रवि के बारे में सोच रही है ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू एक बार उससे बात करके तो देख, मुझे पूरा यकीन है कि तू वहाँ खुश रहेगी। मुझे कपड़े गहने नहीं चाहिए, मैं अपने पापा के घर पर ही ठीक हूँ। तब रीमा ने कहा, देख छोटी, अब तो ये सब कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि उस वक्त तो तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं था और तुमने ये भी कहा था कि ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। रीमा की बात सुनकर मीना कहने लगी, लेकिन दीदी, मुझे थोड़ी ना पता था कि शादी ऐसी होती है,
और अब जब मैंने कह दिया ना कि मैं सूरज के कमरे में नहीं जाऊंगी तो बस नहीं जाऊंगी। एक तरफ मीना अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और दूसरी तरफ देव अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर रीमा को घूरे जा रहा था। रीमा बार बार देव से नजरें चुराते हुए मीना से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। रीमा ने मीना से कहा, देख मीना, इस तरह से नहीं करते बेटा, सूरज तुझे कुछ भी नहीं कहेगा यार, कुछ तो अकल से काम ले, ये क्या बचपना लगा रखा है तूने। लेकिन रीमा की ये बात सुनकर तो मीना रोने ही बैठ गए और कहने लगी, नहीं ना दीदी, मुझे रवि के कमरे में नहीं जाना है, प्लीज आप मुझे पापा के घर वापस भेज दो। उस वक्त रवि अपने कमरे में ही था और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो अंदर से बैठे बैठे ही सारा नजारा देख रहा था। बड़ी मुश्किल से रीमा मीना को समझा बुझाकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मीना अपने कमरे में जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी। मीना रवि से इतनी डरी हुई थी कि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो कमरे में जाएगी तो उसकी तो जान ही निकल जाएगी। ये सब देखकर तो आज रवि को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन रवि ये नहीं जानता था कि मीना उससे इतनी डर जाएगी। मीना चुपचाप से अपने कमरे में आए और रवि से बात किए बिना ही उसने अपनी अलमारी खोली और अलमारी से अपना एक सादा सा सूट निकाला और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। रवि मीना की एक एक हरकत को नोट कर रहा था कि कैसे मीना रवि से नजरें बचाकर चुपचाप अपना काम कर रही थी। और फिर जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई तो वो बहुत ही सिंपल लुक में थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वॉशरूम से बाहर आते ही मीरा ने धीरे से अपना तकिया उठाया और अपना कंबल लेकर कमरे से बाहर जाने लगी। सूरज ने मीरा से पूछा, मीरा कहाँ जा रही हो तुम? तब मीरा ने कहा, मैं बाहर लाउंज में सोऊंगी क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं सोना है। मीना ने जाते जाते कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया तो रवि ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, ठीक है मीना, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जाते जाते लाइट और दरवाजा दोनों ही बंद करके जाना। मीना ने चुपचाप रवि की बात मान ली और लाइट और दरवाजा बंद करके लाउंज में सोने चली गई। अब तो मीना अपना ज्यादातर समय अपनी बहन के साथ या फिर रवि की मां के साथ ही बिताती थी। मीना अपनी सास के साथ बैठकर गप्पे मारती और दिन भर हंसती खेलती रहती, लेकिन वो रवि से बात तक नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही रवि ऑफिस से घर वापस लौटता तो मीरा को तो जैसे सांप सूंघ जाता था। रीमा ने तो आते ही किचन का काम संभाल लिया था, लेकिन मीना किचन में कोई काम नहीं करती थी। मीना का तो बस एक ही काम था, रवि की मां यानी कि अपनी सास के साथ बैठकर बातें करना और हंसी मजाक करना। रवि के पापा भी मीना की बातों से बहुत खुश रहते थे और फिर जब रात को सब सो जाते थे तो मीना आराम से लाउंज में सोफे पर सो जाती थी। लेकिन फिर सुबह सब के उठने से पहले मीरा बस अपने कमरे में जाकर तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं रुकती थी। देव और रवि की शादी को जब 15 दिन बीत गए तब उनके पापा ने कहा कि सबसे पहले देव और रीमा हनीमून पर जाएंगे और फिर जब वो दोनों अपने हनीमून से लौट आएंगे तब रवि और मीना अपने हनीमून पर जाएंगे। ये सुनकर देव और रीमा तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन मीना बहुत उदास हो गई थी। मीना का तो फिर से अपनी बहन के सामने रोना शुरू हो गया और वो अपनी बहन से कहने लगी, दीदी आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ना, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी, मैं सूरज के साथ हनीमून पर नहीं जाना चाहती। बड़ी मुश्किल से रीमा ने मीना को समझाया और फिर देव और रीमा अपने हनीमून पर निकल गए। तो अब हुआ यूं था कि मीना अब अपनी रीमा के कमरे में जाकर सो जाती, लेकिन अब रवि के दिल में मीना को लेकर कुछ होने लगा था। आखिर मीना रवि की पत्नी जो थी। शुरू में तो सूरज ने अपने परिवार की सोच को गलत साबित करने के लिए ये सारा ड्रामा कर दिया, लेकिन अब रवि भी चाहता था कि मीना उसके साथ उसके कमरे में रहे और उससे बातें करे। कुछ नेचुरली इंसानी जज्बात थे जो अब रवि को तंग करने लगे थे, लेकिन जिस तरह से रवि ने मीना के दिल में अपने लिए डर पैदा कर दिया था, सूरज के पास आना तो दूर की बात है, मीना तो रवि को देखते ही डरने लगती थी। एक बार रवि को नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा कि मुझे मीना से अपनी बदसलूकी के लिए माफी मांग लेनी चाहिए और उसे सिर्फ अपने कमरे में ही नहीं बल्कि अपने दिल में भी जगह देकर वो प्यार और सम्मान सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। और वैसे भी मीना रवि की पत्नी थी तो फिर वो भी अपनी पत्नी से कब तक दूर रह सकता था, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही चुका था। ऐसा ही कुछ सोचते हुए सूरज अपने कमरे से बाहर आया और फिर जब उसने अपने भाई के कमरे को खोलने के लिए लॉक घुमाया तो दरवाजा अंदर से लॉक था, इसलिए सूरज ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कमरे के अंदर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। रवि ने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करके देख लेता हूं और उसने फिर से हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और फिर जब रवि ने कमरे की खिड़की खोलकर अंदर झांक कर देखा तो मीना नींद की वादियों में खोई हुई बेफिक्र होकर बेड पर सो रही थी और उसके बालों की बिखरी हुई लटे पंखे की हवा से उसके चेहरे
पर फैल गई थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कल तक जो रवि मीना के दिल में अपना डर पैदा करके अपने माँ बाप की सोच को गलत साबित करना चाहता था, आज उसी रवि को अचानक ही मीना खूबसूरत नजर आने लगी थी, या फिर यूं कहो कि अब मीना को लेकर रवि की नजर बदलने लगी थी। इसलिए रवि ने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब मैं मीना से और ज्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि रवि का गुस्सा तो बहुत पहले ही ठंडा पड़ चुका था। इसलिए अब वो भी यही चाहता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी भी अब नॉर्मल होकर पटरी पर आ जाए। देव और रीमा को हनीमून पर गए हुए 8 दिन हो चुके थे और उन्हीं और 8 दिन के बाद वापस आना था। देव और रीमा के लौटते ही रवि को मीना के साथ हनीमून पर जाना था, इसलिए रवि चाहता था कि हनीमून पर जाने से पहले वो मीना से दोस्ती कर ले कि सूरज खिड़की से कूदकर अंदर जा सकता था। इसलिए सूरज ने खिड़की का शीशा धीरे से खटखटाया और कहा, उठो मीना उठो, क्योंकि रवि को ये भी डर था कि कहीं उसकी आवाज उसके माँ पापा के कमरे तक न पहुंच जाए। बड़ी मुश्किल से मीना ने अपनी नींद से भरी मदहोश आंखें खोली और रवि को खिड़की के पास खड़ा देखकर वो भी खिड़की के पास आ गई और कहने लगी, अब क्या हो गया है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो रवि ने कहा, मीना ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, चलो अपने कमरे में आ जाओ। लेकिन कमरे में आने की बात सुनकर मीना फिर से घबरा गई और कहने लगी, नहीं मुझे नहीं आना है वहां, मैं यहीं ठीक हूँ। रवि ने मीना से कहा, अच्छा बाबा, आई एम सॉरी मीना, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी शरारत नहीं करूंगा, बस तुम मेरे साथ हमारे कमरे में चलो। बड़ी मुश्किल से रवि मीना को समझा पाया, उसे विश्वास दिला सका कि अब कोई शरारत नहीं करेगा और डरते डरते मीना कमरे में आ गई। रवि ने कुछ ही दिनों में प्यार और विश्वास देकर उसका दिल कुछ ही दिनों में जीत लिया और अब कल रवि मीना हनीमून पर जा रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।